नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, इफ वन एंगल ऑफ टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज राइट एंगल देन प्रूव द अदर थ्री एंगल विल आल्सो बी राइट एंगल। ठीक है, हमें दो लाइन दी गई है, ए बी ले लेते हैं हम और एक ले लेते हैं सी डी, और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, हम ले लेते हैं पॉइंट ओ पे। ठीक है, हमें बोला गया मान लो कि कोई एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, तो हम ए और डी ले लेते हैं कि वो 90 डिग्री का है। हमें प्रूफ करना है कि जो बाकी के तीनों एंगल्स है हमारे, कौन कौन से, एओसी, बीओसी और बीओडी, ये तीनों एंगल भी 90 डिग्री के हैं, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, गिवन क्या क्या है हमें, एक तो ये लिख लेना कि भाई ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, सबसे पहले गिवन में ये आ जाएगा। उसके बाद हमें गिवन है कि ए ओ डी 90 डिग्री है। ठीक है, हमें प्रूफ ये करना है, टू प्रूफ कि भाई एंगल जो आपका बीओसी है, जो आपका बीओडी है और जो आपका एओसी है, ये भी 90 डिग्री के है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्योंकि ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है गाइस, तो क्या ये एंगल और ये एंगल आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं बनेंगे, है ना। तो आपका बीओसी तो हम बोल सकते हैं एओडी के इक्वल है, बीओसी तो आपका एओडी के इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री के बराबर ही। कैसे आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होगा ये, तो बीओसी भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम किसी भी एक लाइन को पकड़ लेते हैं, या तो ए बी को पकड़ लो या तो सी डी ले लो, तो हम लेके चलते हैं ए बी। ठीक है, तो हम लिखते हैं सिंस हमें गिवन है कि भाई ए बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारा जो एंगल है ए ओ सी और बी ओ सी मिलकर क्या बनाएंगे, 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री बनाएंगे। क्यों, लीनियर पेयर क्रिएट कर रहे हैं, है ना, लीनियर पेयर क्रिएट कर रहे हैं ना। तो ए ओ सी प्लस बी ओ सी क्या बना रहे हैं, 180। ठीक है, अब ए ओ सी तो हमें पता नहीं है, बट हमें बी ओ सी पता है, 90 डिग्री निकाला है ना अभी हमने, है ना। तो आपका ए ओ सी भी कितना आ जाएगा गाइस, 180 माइनस 90, ए ओ सी भी आपका आ जाएगा 90 डिग्री। और ए ओ सी किसके इक्वल होगा, ए ओ सी यानी कि ये वाला एंगल इक्वल होगा बी ओ डी के, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ये भी हो जाएगा 90, क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिख दोगे। तो अगर हमारे चारों एंगल इक्वल। क्वेश्चन नंबर 41 गाइस, हमें बोला गया है कि ए बी और सी डी जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाली लाइंस है, ए बी और सी डी दोनों इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे, पॉइंट ओ पे। और बोला गया कि जो ओ डी है, ओ डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी ओ वाई को, बी ओ वाई को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में, ये एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, दो इक्वल पार्ट में बांटना। बाइसेक्ट का मीनिंग होता है दो इक्वल पार्ट में बांटना। ठीक है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब गाइस x कहाँ है आपका, x है यहाँ पे। अगर आप इस एंगल को इस एंगल के इक्वल रख दो, अगर इसकी वैल्यू निकाल के BOD की वैल्यू निकाल के AOC के इक्वल रख दो, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं, तो आपका जो ये एंगल x है इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मेन हमें पहले चाहिए BOD। BOD कैसे निकलेगा वो निकालते हैं। पहले हम क्या करते हैं, हमें पता है कि AB जो है एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन लिख देना। तो उसके हिसाब से हमारा जो AOY और YOB मिलकर क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर्स। पूरा लिख लेना लीनियर पेयर। अब देखो यहाँ पे AOY जो है वो यही वाला एंगल है, और ये बॉक्स मिला हुआ है। बॉक्स का मीनिंग क्या होता है, बॉक्स का मतलब है वो एंगल 90 डिग्री का है। तो यानी कि हमें AOY गिवन है कि वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ से हमें क्या YOB या BOY की वैल्यू मिल जाएगी। BOY भी लिख सकते हैं ना इसको, कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अब फर्दर BOY की बात करते हैं गाइस। हमें पता है OD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट्स एंगल BOY। तो हमारा जो ये एंगल है BOD बराबर होगा एंगल DOY के। दोनों इक्वली तो होंगे ना, दो इक्वल पार्ट में तो बांट रहा है OD BOY को। तो इन दोनों को क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि भाई दोनों एंगल क्या है, x है। सॉरी x तो नहीं ले सकते, x ऑलरेडी हमें गिवन है, तो हम इसको ले लेते हैं, हम ले लेते हैं इसको y। ठीक है, y मान लेते हैं BOD, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल y के इक्वल है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारा BOY है वो कैसे बनेगा। अगर मैं BOD को और DOY को ऐड कर दूं तो मेरा BOY बन जाएगा। BOY मुझे मिला है 90 डिग्री, कहां से, यहां से। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, और BOD मैंने y लिया है और DOY भी मैंने y लिया है। 90 डिग्री प्लस 2y, 90 डिवाइड बाय 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, 45। y आ गया हमारा 45। अब क्योंकि AB और BC
क्या करती हैं, सॉरी, ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, है ना, इंटरसेक्ट करती है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो हमारा जो एंगल है ए ओ सी बराबर होगा बी ओ डी के, है ना। व्हाट, सो गाइस ए ओ सी जो है आपका वो है 3x, है ना, और बी और डी हमने y लिया था, x सेम, y की वैल्यू आई है 45 और 3 को नीचे ले जाएंगे तो x कितना आ जाएगा 15 डिग्री। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज लाइक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 42। इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर आपको गिवन है इसमें आपका जो QP है यानी कि ये वाली लाइन और ML जो है वो आपके पैरेलल है, ये दोनों लाइन स्टार्टिंग की और ये लास्ट वाली लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हमें x निकालना है, ठीक है। अब हम x निकालने के लिए गाइस क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारी इक्वेशन जो हमारी फिगर थी वो हॉरिजॉन्टल थी उसको हमने वर्टिकल कर लिया है, ठीक है। और हमने दो लाइन बनाई है अपनी अज्यूम करके, एक को नाम दे देते हैं हम, क्या दें, हम दे देते हैं TR और एक को हम दे देते हैं MN दे देते हैं, छोटा m और छोटा n, ठीक है। और इस तरीके से हमने लाइन खींची है कि हमारे जो ML है वो RT के पैरेलल है और PQ जो है वो MN के पैरेलल है और RT और MN भी आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया, पहले हम वो लिख लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने कि ड्रॉ टू लाइंस इंटरसेक्टिंग, टू लाइन पहले कौन कौन सी ली है हमने वो लिख लेते हैं। एक लिया हमने TR, एक हमने ली है MN स्मॉल n स्मॉल m, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रही है गाइस, ये पॉइंट B को, TR कर रही है पॉइंट B को और MN कर रही है पॉइंट A को, सच दैट, इस तरीके से किया हमने कि भाई जो हमारी TR है वो हमारे ML के पैरेलल है और TR हमारे MN के भी स्मॉल m और स्मॉल n के भी पैरेलल है और इसी तरीके से MN जो है हमारी वो PQ के पैरेलल है, ये हमने इस तरीके से ले लिया। और ML और PQ पैरेलल है, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है, ये हमें गिवन है और ये तीनों चीजें हमें मिली है कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा नाम भी चेंज कर रहे हैं। हम यहाँ पे इस एंगल को रख रहे हैं एंगल 1, इसको ले लेते हैं एंगल 2, इसको ले लेते हैं एंगल 3 और इसको ले लेते हैं एंगल 4, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखोगे, पहले क्या करते हैं हम देखते हैं ML पैरेलल है हमारे TR की, TR के पैरेलल है। अब TR के पैरेलल है तो गाइस अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होती है ऐसे और उनके बीच में बन रहा होता है ऐसे Z, तो ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही बोलते हैं ना। तो इसी तरीके से हमारे भी एंगल 1 जो है वो 10 के इक्वल हो जाएगा, क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये और ये आपस में इक्वल हो जाएगा, Z बन रहा है ना। अब इसी तरीके से हम फिर से लेते हैं, हमारा TR पैरेलल है हमारे MN के, तो 2 और 3 भी आपस में इक्वल होगा, इस पे बाद में आएंगे। पहले हम जाते हैं MN और PQ भी हमारा क्या है, पैरेलल है, तो इसके हिसाब से हमारा जो एंगल 4 है वो किसके इक्वल होगा गाइस, 15 के, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अगेन Z बन रहा है आपका, वही लिखोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इधर भी ये लिखना था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब देखो आपको गिवन है कि आपका जो एंगल 3 और 4 है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 है वो है 35, ठीक है। हमारा जो ये, इसको लेते हैं क्वेश्चन 1, एंगल 4 है गाइस वो निकला है 15, ठीक है। तो 35 में से 15 माइनस करोगे तो 3 कितना आ जाएगा, 20, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब 2 हमारा 3 के इक्वल था तो 3 कितना है 20, तो 2 भी कितना आ जाएगा 20, कैसे आया, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, ठीक है। चाहिए क्या हमें, x चाहिए हमें, x हमारा कैसे बनेगा, जब हम 1 और 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 1 हमें मिल गया है कितना 10 और 2 हमें मिल गया है 20, तो x कितना हो जाएगा 30 डिग्री। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 43। इन द गिवन फिगर L और M जो है आपका पैरेलल है, N जो है ट्रांसवर्सल है, जो दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो ये तो बन रहा है आपका, ये बन रहा है आपका Z, है ना, Z बनता है तो आपके ये एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं,
अगर पैरेलल हो लाइंस तो L और M आपका पैरेलल है, तो उस हिसाब से आपके 3y बराबर होगा 2y प्लस 25 डिग्री के, है ना। कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पूरा लिख लेना, ठीक है। तो 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 25, 3y में से 2y गया, y बचा, y की वैल्यू तो गई आ गई 25, ठीक है। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब आपको ये पता है ये आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अगर इस तरीके से दो लाइन आपको इंटरसेक्ट कर रही हैं और तो ये एंगल आपका ये एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल आपका इस एंगल के बराबर होगा। क्या बोलते हैं अगर क्रॉस में एंगल्स बनते हैं तो उसको बोलते हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो उस हिसाब से हमारा x प्लस 15 बराबर होगा 2y प्लस 25 डिग्री के। कैसे लिख देंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। x सेम, 15 सेम, y कितना आया है 25, ठीक है। x सेम, 15 सेम, 25 को 2 से करेंगे 50, ये 25, x 50 और 25 कितना हो गया 70, 75, 15 वहां जाके माइनस का, तो x कितना आ गया गाइस 60 डिग्री। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। 46, क्वेश्चन नंबर 46, इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सच दैट, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहा है। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है आपका 90 डिग्री। तो लेट कर लेते हैं कि भाई जो फर्स्ट एंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं आपके आर x एंड y रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों का सम होएगा 90 डिग्री। अब जाते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर? दैट 2 टाइम्स द मेजर ऑफ वन, एक एंगल लेते हैं x और उसका 2 टाइम कर देते हैं, इज 3 टाइम्स द मेजर ऑफ अदर, अदर कौन सा है? y, ठीक है। तो किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां से हम x की निकाल लेते हैं, 3y अपॉन में 2, ये ले लेते हैं हम इक्वेशन 1, ठीक है। अब x की जगह रख रहे हैं हम 3y अपॉन में 2, ये y सेम, ये 90, और ये कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है। एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, एलसीएम लोगे 2 आएगा, 3y प्लस 2y इज इक्वल टू 90, 3y प्लस 2y हो गया 5y, और ये 2 इंटू 90 करोगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। 90 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे ना, ऊपर जाएगा ना 290 के साथ मल्टीप्लाई में, ये 80 के नीचे 5 डिवाइड में, तो y तो आ गया आपका 36। इसको हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू 3 y की वैल्यू आई है 36 अपॉन में 2 18, और x आ गया हमारा 18 इंटू 3 आ गया आपका 54। तो एक एंगल आ गया आपका 54, एक एंगल आ गया आपका 36। अगर आप इनको करोगे ऐड तो कितना बनेगा आपका 90 डिग्री। आई होप आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर 2 स्ट्रेट लाइन, एक आपको दे रखी है PQ, एक आपको दे रखी है RS, और एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट O। अगर POT कहाँ है गाइस? ये आपको 60 डिग्री दे रखा है, आपको ABC तीनों निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइस आपको ये दिख रहा है कि ये भी आपका 4B है और ये भी आपका 4B है, और RS आपकी स्ट्रेट लाइन है ना। तो RS इज अ स्ट्रेट लाइन है RS। तो आपका एंगल POR और POS मिलके क्या बनाएंगे 180, दोनों हो गए लीनियर पेयर, ठीक है। अब ROP या POR तो आपको दिया हुआ है कितना 4B। POS कैसे बनेगा गाइस? जब आप क्या करोगे अपना POT और TOS को ऐड करोगे तभी बनेगा 4B। POT कितना है आपका 60, TOS कितना है आपका B 180, आपका 4B और B हो गया 5B, 180 सेम, 60 वहां जाके माइनस का, B सेम, 180 में से 60 गया आपका 120 डिवाइड बाय 5, ये आपका सॉरी 24, B तो 24 आ गया, ठीक है। अब ABC निकालने हैं। अब हमें दिख रहा है कि भाई एंगल ROP या POR तो आपका क्या था 4B था, और B आपका जो है वो निकल के कितना आया 24, तो ये कितना हो गया 96 डिग्री, ठीक है। अब आपके एंगल जो है देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या इक्वल नहीं होगा? दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो POR और एंगल SOQ क्या होंगे इक्वल होंगे, क्यों होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो POR कितना है आपका 96 डिग्री, SOQ क्या है आपका, SOQ है आपका A कितना आ जाएगा 96 डिग्री। अब आगे अगेन आपका जो
आर एस है वो स्ट्रेट लाइन है, तो अगेन आपका जो आर ओ क्यू और क्यू ओ एस मिलके 180 डिग्री बनाएंगे, दोनों लीनियर पेयर्स हैं, है ना। तो आर ओ क्यू है आपका ए, क्यू ओ एस है आपका, सॉरी आर ओ क्यू जो है आपका वो है 2C और क्यू ओ एस जो है वो आपका ए है, ठीक है। 2C, ए की वैल्यू क्या है गाइस 96, 2C सेम 180, 96 यहाँ पे जाके माइनस का कितना हो जाएगा 4, 8, सी आ जाएगा 84 अपॉन में 2, 42। तीनों एंगल्स आ गए हैं गाइस ए बी सी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 और लास्ट क्वेश्चन भी है इस वीडियो का। इन फिगर लाइन एम एन आपके क्या है पैरेलल है, एंगल 1 और 2 आपको दे रखा है रेशो 3:2। आपको सारे एंगल्स निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें कॉमन रेशो लेनी पड़ेगी, जब भी रेशो देता है हमें कहीं भी किसी भी चैप्टर में तो हमें कॉमन रेशो लेनी पड़ती है कुछ ना कुछ। तो लेट द कॉमन रेशो बी, क्या ले लेते हैं x ले लेते हैं, तो इसके हिसाब से एंगल 1 आपका हो गया 3x और एंगल 2 हो गया आपका 2x। एंगल 1 का है यहाँ है 3x और ये हो गया आपका 2x। अब 1 और 2, एंगल 1 और 2 मिलके क्या बना रहे हैं 180 डिग्री, दोनों लीनियर पेयर है ना, m सिंगल लाइन है उसी के ऊपर बन रहे हैं दोनों। तो 3x आपका आया है 1 और ये आया 2x, 180 ये हो गया आपका 5x, 180 x अपॉन में x इज इक्वल टू 180 अपॉन में 5, 3 पे जाएगा तो x आ गया 36। अब 36 के हिसाब से एंगल 1 निकालेंगे वो था 3x, तो 3 इंटू 36 कितना हो जाएगा 108 और एंगल 2 कितना था 2x, तो 2 इंटू 36 कितना हो जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। अब देखो एंगल 1 बराबर होगा 3 के और कितना है 1 कितना है 108, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के, कितना है 72। कैसे आपके क्या है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्रॉस में है ना, दोनों का रीजन यही होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पूरा लिख लेना गाइस। अब आगे चलते हैं, 4 और 6 आपस में इक्वल होंगे, सॉरी हाँ 4 और 6 आपस में इक्वल होंगे। 4 कितना है 72 और 3 और 5 आपस में इक्वल होंगे, क्या होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यही है ना। तो 3 और 5 कितना हो गया 108 और फिर आगे चलते हैं 5 और 7 आपस में इक्वल होंगे 108 और 6 और 8 आपस में इक्वल होंगे, कितना आएगा 72। तो ये क्या बन रहे हैं आपके अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। तो आपके 1, 3 आपका 5 और 7 तो बने हैं 108 और एंगल 2, एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 8 आपको मिला है 72 डिग्री। सारे एंगल्स आ गए। तो गाइस ये वीडियो यहीं खत्म होती है, चैप्टर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं दोबारा उनको डालने की कोशिश करूंगी, ठीक है, और इजी तरीके से। और वीडियो तो आपको अगर अच्छी लगती है, पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।